महाकुंभ से जुड़ी आपको खबर बताते हैं। साल 2021 में होने जा रहे महाकुंभ के लिए आयोजन को लेकर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई और बैठक में अहम निर्णय भी लिए गए। बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, एनआईए, रेलवे सुरक्षा बल, सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। कुंभ मेले के दौरान सभी सीमावर्ती प्रदेशों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और दूसरे एजेंसियों के पारस्परिक सहयोग से कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें यह तय किया गया है कि शाही स्नान के दिन कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। यदि कोई वीआईपी आता भी है तो सामान्य श्रद्धालुओं की तरह स्नान करेगा। केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन कराने के लिए अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी राज्य प्रचार प्रसार करेंगे। तो महाकुंभ को लेकर मीटिंग में मंथन किया गया, जिसके तहत यह तय किया गया है कि वीआईपी मूवमेंट को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए और शाही स्नान के दिन वीआईपी मूवमेंट को बिल्कुल भी ना रखा जाए। प्रोटोकॉल राज्य सरकार निर्धारित करती है, उसका आपको पालन कराना है और उसको आपको डिटेल में भेज दिया जाएगा। हम कॉमन शेयरिंग प्लेटफॉर्म की बात हुई, कॉमन कंट्रोल रूम की बात हुई, कुछ कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे और इस बार ये भी निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ डाइवर्जन पॉइंट्स हैं उनके ऑफिसर्स, चाहे वो मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में है, सहारनपुर में है, उनका सामने है, अगर हमें कहीं भीड़ को डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो उन वहाँ पे भी जो कैमरा लगे होंगे वो भी हमारे कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। जो हरिद्वार का कुंभ मेला कंट्रोल रूम होगा उनके ऑफिसर तो होंगे ही होंगे, पर इस बार उसका लाइव फीड भी हम रखेंगे, जिससे हमें रियल सिचुएशन उस जगह की पता चलती है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, कुंभ को सकुशल कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, इसके साथ ही वीआईपी मूवमेंट को न कराने के लिए खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी और बहुत अहम बैठक हुई है इंटर स्टेट की, जिसमें कई राज्यों के पदाधिकारी, बड़े आईजी लेवल तक के, एडीजी लेवल तक के अधिकारी आए थे, जैसे कि आपने जिक्र किया। इसमें 2-3 बातें जो खास तौर पे, इसमें कई बातों की आपसी मंथन हुआ, चर्चा हुआ, लेकिन 12 बिंदु ऐसे लाए गए जो बेहद फोकस किया गया उस पर, ताकि महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराया जा सके। एक, जैसा आपने बताया कि सबसे अहम बात तो ये निर्णय लिया गया कि वीआईपी मूवमेंट उस समय, खासतौर पे शाही स्नान जो होगा उस दिन नहीं होगा और उसको कोई भी वीआईपी मूवमेंट, कोई भी अधिकारी, कोई भी राज्य उसको ट्रीट नहीं करेंगे। और देखिए राहुल, ये है भी अच्छा निर्णय, अहम निर्णय। कारण ये है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से अगर पूर्व में आप हरिद्वार को लेकर देखें तो हरिद्वार में कुछ इस तरीके की घटनाएं कुंभ और अर्धकुंभ और कुछ और आयोजनों पे घट चुका है, जिसको लेकर एहतियात के तौर पे निर्णय लिया गया। 2-3 निर्णय जो इस बार महाकुंभ को लेकर, जैसे 2010 के महाकुंभ में वो चीजें थोड़ी कम थी, उसको इस बार ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे लिया गया। एक, जो फ्रीक्वेंसी की बात आई है, वो फ्रीक्वेंसी जो वायरलेस सेट की फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी उत्तराखंड पुलिस की और आसपास के जनपद, खासतौर पे हरियाणा और यूपी के पुलिस की फ्रीक्वेंसी जो बॉर्डर पे होगी उससे मैच करेगी, ताकि यहाँ से अगर कोई जानकारी वहां पहुंचाई जा सके तो उसे मिल सके और वहां की जानकारी यहाँ मिल सके। तो इससे एक तो भीड़ नियंत्रण हो, या डाइवर्जन पॉइंट, डाइवर्जन में हर जगह एक तय किया गया है कि हर जगह हर राज्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो डाइवर्जन पॉइंट से जानकारी देगा और आगे की प्लानिंग होगी। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की गई है, खासतौर पे जो अभी तक क्या होता था कि एक, जैसे ये टेलीफोनिक फ्रीक्वेंसी के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के जरिए तमाम जानकारी ली जाती थी, लेकिन इस बार जो कैमरे होंगे, जैसे मान लीजिए यमुनानगर हरियाणा बॉर्डर पे कैमरा लगा है हरियाणा पुलिस की, उसके बाद यूपी पुलिस का लगाया, फिर उत्तराखंड का अपने, ये तीनों जो सीमावर्ती जिले होंगे या 2 सीमावर्ती जिले होंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी कैमरे की भी एक दूसरे से मैच कराई जाएगी और जिसका कंट्रोल रूम महाकुंभ 2021 का जो सीसीआर टावर है वहां होगा, ताकि यहीं से वो अधिकारी देख सके कि हरियाणा के डाइवर्जन पॉइंट पे क्या स्थिति है, क्या अभी डाइवर्जन कर दिया जाए ताकि महाकुंभ हरिद्वार में इसकी भीड़ ना हो। इसके अलावा जो खास तौर पे अपराधियों की गतिविधियां होती है, उसके डोजियर को एक दूसरे को देने की बात हुई है, ताकि आतंकी गतिविधि हो। देखिए, इस तरीके का आयोजन में राहुल, आप भी जानते हैं कि कई खतरे होते हैं और इस तरीके के थ्रेट्स आते भी हैं। इस तरीके के अपराधियों की, असामाजिक तत्वों की या द्रोही तत्व जो होते हैं, उनको एक दूसरे को शेयर करने की बात हुई है। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ये सारी चीजें बनेंगी। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी समस्या आई है जो इस पूरे ग्रुप में बातचीत के दौरान, कि 72 घंटे का कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी है।
जो सारी चीजें तो अच्छी रही, लेकिन एक इस बात पे जब डीजीपी ने बताया कि सबको ये थोड़ा देखा जाए, तो सभी राज्यों ने कहा कि ये मुमकिन ऐसा नहीं है कि हम सबको चेक करें। कारण ये है कि संभव ये भी है कि महाकुंभ के दौरान में ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग महाकुंभ के दौरान आएंगे, तो ऐसे लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं। तो फिर भी इस पे ये बात हुई कि ठीक है, निगेटिव रिपोर्ट के लिए हम पूरा प्रचार प्रसार अपने प्लेटफॉर्म यानी अपने अपने राज्यों से भी प्रचार प्रसार किया जाएगा और उन्हें यहाँ का एसओपी जो जारी हुआ है महाकुंभ 2021 को लेकर वो दे दिया जाएगा, ताकि वहां के राज्य उसको अपने तरीके से प्रचार प्रसार करें। तो उसमें भी सहयोगी भूमिका की बात कही गई है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी असमर्थता इस बात को जताई कि 2021 के लिए महाकुंभ में सबको हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि संभव है कि कई लोग महाकुंभ में ना आके अपने कार्यवश भी आते हों। तो ये एक पॉइंट हुआ था, तो उस पर ये इस तरीके की स्थिति एक बीच में समाधान। इसके बाद से एक तय हुआ है कि अब जो चूंकि आईजी और ये बड़े लेवल की एक मीटिंग थी, अब इसके अलावा राहुल अब जो है एक डीजी एसएसपी और सीओ इस तरीके के लेवल की एक इंटर स्टेट मीटिंग होगी, जिसमें और बारीकी से बातचीत होके कि किस तरीके के मैनेजमेंट किया जाए ताकि क्राउड मैनेजमेंट हो, चाहे और भी तमाम चीजें जो आती है महाकुंभ के दौरान उसको मैनेज किया जा सके। जी राहुल। जी बिल्कुल नवीन, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। जिस तरह कोविड-19 की गाइडलाइन को लेकर के हम बात कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर सरकार ने भी तय किया है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो ऐसे में सभी लोगों का टेस्ट बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे में क्या जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं, अगर वो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आते हैं तो इस समस्या से बचा जा सकता है? क्या इसको लेकर भी कुछ गाइडलाइन तय की गई है? जी बिल्कुल, देखिए यही मैं अभी आपको राहुल बता रहा था कि यही एक सबसे सारे 12 बिंदु खास तौर पर, देखो कई बिंदु पे चर्चा हुई, जैसा मैं बता रहा हूँ 12 बिंदु जो खास थे उसमें एक कोविड वाली बात आई थी। जैसा आपने पूछा कि 72 घंटे की रिपोर्ट को राज्य जैसे उत्तराखंड में है, अगर सभी लोग उत्तराखंड आते हैं तो एकदम से चेक करना वाकई में, देखिए कहने की बात से राहुल अलग होती है और प्रैक्टिकली हम जब जमीन पे होते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं, ये हमने देखा, आप भी जानते हैं। तो लेकिन फिर भी सरकार का पूरी कोशिश है। ऐसी स्थिति में राज्यों ने कहा कि देखिए ये हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है कि हम हर एक व्यक्ति का रिपोर्ट चेक करें और जानें, लेकिन एक चीज जो हुई है, जो अच्छी बात यह है कि सभी राज्यों ने ये बिल्कुल प्रमुखता से कहा है कि वो अपनी एसओपी यानी उत्तराखंड अपनी एसओपी भेज दे और उसमें 72 घंटे की जो निगेटिव रिपोर्ट लाने की बात है उसको हम पूरा प्रचार प्रसार अपने राज्यों में करेंगे, ताकि वहां के लोगों को अवेयरनेस हो सके। और जो उत्तराखंड सरकार है वो अपने लेवल पे कर ही रही है। तो इस तरीके से चीजों को कोविड के को लेकर जो लोग आने हैं उनको लेकर एक तरह से बचाने की और कोशिश की जा रही है। जी जी बिल्कुल नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।